हाँ, मुझे बहुत सारी धमकियाँ आ रही हैं। ये आ रही है धमकी की केस वापस ले लो, नहीं तो आपको फ्यूचर में जो है भुगतना पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि हमें जो बैकअप है, जो उनके गॉडफादर हैं, ऑफिस बेरर के जो गॉडफादर्स लोग हैं, नाम लीजिए आप पूरा, जैसे सागर कदम, संजय कदम और जैनाम मेहता, इन और ये याकूब तैमूर सैयद और डॉली और ये ट्रेजरर जो है कोर कमेटी मेंबर्स, इन सभी से मेरी जान को खतरा है और हमारी फैमिली को भी खतरा है। इस समय हम खड़े हैं कनकिया पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पर मैं आपको बता दूं कि मीरा श्रीराम कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं उप निबंधक अधिकारियों की वजह से। अगर हम बात करें इन उप निबंधक अधिकारियों की, चाहे सुधाकर राठौर हों चाहे रत्नाकर जी हों, इन्होंने काफ़ी फ्रॉड किया है मियाँबंदर शहर के कई सोसाइटियों में। इसी प्रकार का मीरा श्रीराम कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं और काफ़ी सारे फ्रॉड किए, जिसकी वजह से जो वहाँ के रहवासी है, जो वहाँ के मेंबर है, काफ़ी परेशान है। यही नहीं, उनका साथ देने के लिए कृषा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। साथ साथ मीरा श्रीराम कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर यहाँ पे जो आए हुए हैं, उन्होंने आरोप लगाया था उनके सोसाइटी के मेंबरों के ऊपर, वो लोग अभी भी फरार हैं। उनका जमानत रद्द किया जा चुका है कोर्ट से, उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं की है। ये काफ़ी परेशान है, काफ़ी ये यहाँ वहाँ जाके परेशान होकर पुलिस प्रशासन के पास आए कि इन्हें यहाँ पे न्याय मिले, उसके बावजूद भी इन्हें यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। आज हमसे बात करेंगे, आइए देखते हैं इनकी क्या समस्या है और क्या वजह है कि जो सोसाइटी के जो मेंबर जो फ्रॉड चल रहे हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है और पूरा मामला क्या है। पुलिस स्टेशन बार बार आना पड़ रहा है, यहाँ पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। हम मीरा श्रीराम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स हैं। हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में गई थी और 79A का प्रोसीजर फ्रॉड से हुआ था। जो मेंबर मरे हुए थे उनके मेंबरों को जिंदा दिखा के मेजॉरिटी दिखाने के लिए उनको अंदर एक्सेप्ट करके 79A का प्रोसीजर हुआ था, जो बिल्कुल फ्रॉड था। उसके खिलाफ हमने FIR करवाई। FIR के 21 डेज के प्रक्रिया के बाद कुछ हुआ नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं किया। मामला गया कोर्ट में उनका बेल रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बावजूद आज तक उनका कोई अरेस्ट हुआ नहीं है। तो ये बिल्डर का क्या नाम है? बिल्डर कृषा कॉर्पोरेशन के नाम से है। कौन है उनके भागीदार, कौन है, क्या नाम है उनका? मिस्टर संजय कदम, सागर कदम और एक जद्दोजहद की उनकी एंट्रीम बेल जो थी कैंसिल कराई, अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। तो क्या कहेंगे उस बिल्डर के लिए, कृषा कॉर्पोरेशन के लिए, और क्या कहेंगे उन भगोड़ों जो मेंबर्स हैं, सोसाइटी के पदाधिकारी हैं? देखिए, बेल रिजेक्ट होने के बाद अभी 1 जुलाई 2025 को जो बेल रिजेक्ट हुई, वो बेल रिजेक्ट होने के बाद वो भागे हुए हैं। और जो बिल्डर है, जो कृषा कॉर्पोरेशन के भागीदार संजय मेहता, जैनाम मेहता और संजय कदम और सागर कदम, ये जो है उनको बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इनका इन्वॉल्वमेंट आ चुका है इसके अंदर। इनको भी पुलिस जो है आरोपी बनाना चाहिए। अभी तक पुलिस ने इनको आरोपी बनाया नहीं है और ये वाकया यहाँ तक पहुँचता नहीं था। हालांकि जो किशन रत्नाले DY रजिस्ट्रार और सुधाकर राठौर, इनको हमने बार बार आगाह किया था कि जो 79A की प्रक्रिया होने वाली है उसमें बहुत धांधली होने वाली है। फिर भी आप मेरा एक वीडियो वहाँ पे जो प्राइवेट वीडियो बनाया था, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, उसमें सब आया हुआ है कि जो मरे हुए लोग थे, लोग आए थे कि भाई मैं उनका लीगल हायर्स हूँ, मैं उनका वारिस हूँ। लेकिन ऐसे कैसे पता लगाया जा सकता है वो उन्हीं का वारिस है या किसी और का वारिस है? जो उनके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट न प्रोड्यूस करके उनको पहली बार तो बाहर किया, लेकिन लास्ट में सुधाकर राठौर ने उन सबको अलाउड किया और मीटिंग में ये दिखाया कि मेजोरिटी हो गई। 24 तारीख 24/12/2024 को इनको जो है एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया।
उसके बाद में, उसके पहले ही हमारी जो एफआईआर करने के लिए कंप्लेंट डाली हुई थी मैंने यहाँ पे 19 नवंबर 2023 को। तो 19 नवंबर 2024 को डाली हुई थी। उसके ऊपर इंक्वायरी चालू थी। इंक्वायरी इसलिए चालू थी कि ऐसे मैटर में इंक्वायरी होती है पहले, फिर सैंक्शन के लिए जाता है और सैंक्शन होने के बाद जो है एफआईआर होती है। तो ये बाद में 17 में अभी जो है एफआईआर हुई। 17 में एफआईआर होने के बाद में उसके बाद वो लोग थाने सेशंस कोर्ट में गए एंटीसिपेटरी बेल करने के लिए। तो उनको पहले इंटरिम दिया गया 4 जून को, और इंटरिम के बाद में 20 तारीख तक उनको टाइम दिया गया। फिर 20 तारीख को आर्ग्यूमेंट हुआ। हमने जो उन्हीं के डॉक्यूमेंट हैं उन्होंने जो सबमिट किए थे कोर्ट के सामने, और कुछ 17 एफिडेविट जो डाली हुई हैं वो पूरी फ्रॉड एफिडेविट्स हैं। जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे कि ये 33 नंबर का डॉक्यूमेंट्स है, ये इस शॉप का डॉक्यूमेंट्स है, उनके कोई भी वो रियल ऑनर नहीं है। तो उन लोगों ने जो साइन की है वो सब देखा जाए तो वो एक फ्रॉडुलेंटली साइन है। उन्होंने एक मेंबर दिखाया है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सेक्रेटरी और चेयरमैन, ट्रेजरर, जो कोर कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट कौन से आधार पे, कौन से प्रोविजन में उनको एक्सेप्ट किया, ये दिखाने के लिए कि ये लोग मेंबर हैं। हालांकि हमने यहाँ तक देखा हुआ है कि एक जो ऐश्वर्या बार है वो एक सेपरेट एंटिटी है। उसको इन्होंने भी ये मिनट्स की बुक में उनका साइन हुआ है और ये दिखाया कि ये भी मेंबर है। तो हाउ दे कैन बी ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में पूरा फ्रॉड है। और इस आपने इस पुलिस के बारे में रत्नाले जी को बताया है क्या, ये इस तरह से फ्रॉड हुआ है क्या? यस, इनको बार बार हमने बताया, और वो भी राइटिंग में भी मैंने बताया। जब एडमिनिस्ट्रेटर ने हमको कुछ पेपर हैंड ओवर किए थे, जब हम मंडल में थे, उस समय भी मैंने बताया कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो कावले जी, उन्होंने पूरा हमें दफ्तर दिया हुआ नहीं है। तो कावले ने ये बताया कि सैयद ने ही दफ्तर पूरे नहीं दिए थे, जैसे ऑडिट रिपोर्ट वगैरह। यानी वो 10 से 12 साल से पोस्ट पे थे सेक्रेटरी के, और सेक्रेटरी के पोस्ट पे रहते हुए 10-12 साल से जो है एक बार भी ऑडिट नहीं कराई। मैं आपको बीच में रोक के पूछना चाहता हूँ कि सेशन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें क्या लिखा गया है, क्यों अभी तक पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही, क्या कहना चाहेंगे? तो इनका इन्वॉल्वमेंट आया है उस ऑर्डर के अंदर, और इन्वॉल्वमेंट आने के बाद यही है कि भाई इनका इंट्रोगेशन होना चाहिए। बेल, एंटीसिपेटरी बेल है वो जो रिजेक्ट कर दी गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस दोहरा रवैया क्यों अपना रही है। यानी आज 1 महीना होने आ रहा है, अभी तक पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम जो सेक्रेटरी सैयद तैनूर याकूब सैयद, डॉली और ट्रेजरर, इसमें जैनम मेहता, सागर कदम और संजय कदम पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। वो उसमें है, लेकिन अभी तक उनका नाम इंक्लूड नहीं किया गया है। और मेरी यही मांग है कि इनका भी नाम इंक्लूड किया जाए इसके अंदर, और इनको भी आरोपी बनाया जाए। और किस चीज के नाम की मांग कर रहे हैं? और कृष्ण रत्नाले और सुधाकर राठौड़ का भी नाम इंक्लूड किया जाए, उनको आरोपी जरूर बनाया जाए, क्योंकि ये कॉन्स्पायरेसी में शामिल है। अगर इन्होंने पूरी तरह से पहले ही, जब इनके पास कंप्लेन गई थी कि इसमें फ्रॉड होने वाला है, अगर किशन रत्नाले ने, जो डीवाई रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने पूरी तरह से पेपरों की पड़ताल की होती और देखा होता, तो आज ये नौबत नहीं आती, यहाँ तक हमको नहीं आना पड़ता। हमारे माध्यम से पुलिस विभाग से, यहाँ के सीपी मधुकर पांडे से क्या मांग करेंगे? मैं यही मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो ऑफिस बियरर हैं सोसाइटी के, जिनके ऊपर अभी रिसेंट एफआईआर जो दर्ज हुई है, उनको सबसे पहले अरेस्ट देखा। मीरा श्री राम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर काफ़ी परेशान थे, काफ़ी आहत थे, क्योंकि इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। 2 सालों से ये बस को चक्कर लगा रहे हैं। उन्हीं के सोसाइटी के जो मेंबर थे, जो पदाधिकारी थे, वो फ्रॉड है, वो फरार है, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऐसा आरोप ये सोसाइटी वाले लगा रहे हैं। वो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से मैंने अपने वीडियो में देखा, उप निबंधन अधिकारियों के ऊपर, चाहे सुधाकर राठौर हों
चाहे रत्नाकर हो, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। और इन अधिकारियों की वजह से न्यायबंधक शहर के कई सोसाइटी के मेंबर परेशान है, क्योंकि ये काफ़ी सारे फ्रॉड कर चुके हैं, भ्रष्टाचार कर चुके हैं, तभी तो ये लोग परेशान हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन्हें न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे आ रहे हैं कनकटिया पुलिस स्टेशन में और गुहार लगा रहे हैं कि इन आरोपियों को आखिर में गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कमी है, क्या वजह है। इस विषय को लेकर अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आता है। क्या उन्हें पुलिस भी सह दे रही है? अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है या नहीं करती है, इन्हें न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। तब तक के लिए हमारे साथ यहाँ बने रहिए। बवंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।